बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट डेट और एंड डेट के हिसाब से मेन पावर कितने रिक्वायरमेंट है और कितने डेज के हिसाब से प्रोजेक्ट कितने दिन का है और कितने उसके वर्कर्स हैं और कितने आवर्स डेली वर्क होगा और फिर उसके टोटल वर्क आवर्स क्या बनेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें क्या नीड होगी। तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, इसकी कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैन पावर इज डिपेंडेंट ऑन 3 वेरिएबल्स। वर्किंग आवर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स काम करेंगे और फिर उसके रनिंग डेज कैलकुलेट करने। यहाँ प्रोजेक्ट्स नेम है डिफरेंट, इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और प्रोजेक्ट एंड डेट। सबसे पहले अगर हम रनिंग डेज कैलकुलेट करें तो इक्वल प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड डेट माइनस प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, एंटर, ड्रैग। अब यहाँ डिफरेंट वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, मैंने सेम रखे इनको ड्रैग किया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, जिस प्रोजेक्ट के लिए जितने वर्कर्स की नीड होगी वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें टोटल देखना है कितने आवर्स में ये कंप्लीट होगा, कितने आवर्स वर्क के अंदर ये कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल फर्स्ट नंबर ऑफ वर्कर सेलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई फर्स्ट रनिंग डेज मल्टीप्लाई फर्स्ट वर्किंग आवर्स, एंटर। तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, अगर हमारे पास रनिंग डेज 15, वर्किंग आवर्स 8 डेली आवर्स वर्क करते हैं और नंबर ऑफ वर्कर 6 होते हैं, तो हमारे पास ये टोटल आवर्स वर्क होगा। उसको हम ड्रैग करेंगे सेल के एंड के ऊपर, कर्सर ले आएंगे तो हर प्रोजेक्ट के हिसाब से जो उसके रनिंग डेज होंगे और वर्क आवर्स जो हो रहा है उसके हिसाब से, अगर 8 घंटे काम करते हैं टोटल हमारे 720 आवर्स वर्क बनेगा और नंबर ऑफ वर्कर्स 6 होंगे। ठीक है जी, इसको हम इस तरह भी समझ लेते हैं, जैसे अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें वर्किंग आवर्स 8 और नंबर ऑफ वर्कर्स 5, तो 8 मल्टीप्लाई 5 40 हो जाएंगे और फिर 40 मल्टीप्लाई 12 कर लें। ठीक है जी, और 40 मल्टीप्लाई 12 तो 480, जो ये आंसर आ रहा है वही सेम कैलकुलेशन, यानी डेली जो होंगे 40 आवर्स वर्क होगा। यानी अगर 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 8 घंटे की स्टैंडर्ड टाइम जो होती है उस हिसाब से 40 आवर्स बन गए तमाम एम्प्लॉयज़ के, और फिर 12 दिन तक वो काम करेंगे तो टोटल उनके आवर्स 480 बनते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो वेरिएबल हमने मल्टीप्लाई किए हैं आपस में, 3 कॉलम्स थे हमारे पास, उसको हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे मैनुअल मैंने आपको बताया। तो यही काम हम प्रोडक्ट फंक्शन भी लगा के कर सकते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है इसमें, जैसे आपका अगर कॉलम ज़्यादा है या जो भी कैलकुलेशन आपकी एक सिंगल मैनुअल क्लिक करके कर रहे हैं, उसका टाइम सेव करने के लिए फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूले के लिए इक्वल प्रोडक्ट और जो नीड होगी वो सारे ऑल इंटायर फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और इंटर। ठीक है जी, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है तो इस तरह से वो सारा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा आपके पास, इंटर और ड्रैग कर लेंगे। और इसमें भी एक कंडीशन हो सकती है, यानी ऐसे तो हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट रनिंग डेज के हिसाब से, अगर हमें नेटवर्क डेज देखने हैं सिर्फ वर्किंग डेज, तो फिर हम लगाते हैं नेटवर्क डेज। ठीक है जी, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट टिल देन। जर्नल फॉर्मेट के लिए तो सैटरडे संडे के अलावा अगर वर्किंग डेज में कवर करना है तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर ये आ जाएगा और इंटर और ड्रैग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फिर यहाँ जो आपका फार्मूला होगा उसमें आप अगर वर्किंग डेज के हिसाब से होगा तो फिर यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसकी जगह आप सेलेक्ट करेंगे वर्किंग डेज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, तो जो वर्किंग डेज होंगे कंडीशन है, अगर ज़ाहिर वीकेंड होता है सैटरडे संडे ऑफ, तो उसके लिए फिर आप ये वाला एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, वर्किंग डेज नेटवर्क फार्मूला डेज लगा के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसमें जो सैटरडे संडे है वो आपका स्किप हो जाता है, तो उस हिसाब से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और फार्मूले मैंने बता दिए। ठीक है जी, प्रोडक्ट फंक्शन, नेटवर्क डेज और मल्टीप्लाई वगैरह ये सब कैलकुलेट किया मैंने। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।